आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसा अनुभव बताने जा रहा हूं जिसमें साधक ने बस 11 दिन में ही यक्षिणी साधना को सिद्ध कर लिया था और प्रत्यक्ष कर लिया था यक्षिणी देवी को। तो ऐसा कैसे हुआ, किस तरह से उस साधक ने किस साधना किया और किस तरह से साधना किया कि वो यक्षिणी शक्ति इनको प्रत्यक्ष हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इस अनुभव के ऊपर। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, धैर्यपूर्वक वीडियो को सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। साधक जो थे वो श्री विद्या साधक थे। 2002 में उन्होंने श्री विद्या साधना का दीक्षा लिया था। एक गुरु से मैं उन साधक का नाम और गुरु का नाम नहीं बता रहा हूँ इधर, बस जान लीजिए श्री विद्या साधक थे। 2002 में उन्होंने श्री विद्या साधना का दीक्षा लिया। 2002 से सीधा 2018 तक उन्होंने श्री विद्या भगवती त्रिपुर सुंदरी का उपासना लगातार जारी रखा। इस दौरान उन्होंने श्री विद्या के कई सारे पुरस्चरण, कई मंत्रों का अर्चन और कई यंत्रार्चन संपन्न करते हुए अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त साधना मार्ग को संपन्न करते गए। एक दिन क्या हुआ कि 2018 की बात है, तो अंतिम टाइम का बात है, 2018 की लास्ट साल यानी कि दिसंबर का बात है। तो वो जैसे बोलते हैं कि उनको अपने घर में थोड़ी सी धन की दिक्कत होने लगी। हालांकि ये चीज़ क्या था मैं आपको बताता हूँ कि जब धन की दिक्कत होने लगी उससे पहले उनके जीवन में क्या एक उथल पुथल सी मच गई और साधना के दौरान उनको एक अनुभूति होने लगा, बारंबार लगातार वो अनुभूति होने लगा कि स्वप्न में एक स्त्री आती थी और उनके साथ बातचीत करती थी और बोलती थी आप मेरे को कब लेने आ रहे हो, ओके। तो ऐसा बोलती थी और चली जाती थी। तो ये समझते थे कि शायद श्री विद्या से फिर श्री चक्र का कोई साधना का ये अनुभव है जो कि ये हो रहा है, तो ये इग्नोर कर देते थे। लेकिन देखिए क्या होता है कि श्री विद्या की जब साधना संपन्न किए जाते हैं, फिर श्री विद्या साधना जब की जाती है तो इस तरह का अनुभव होना, किसी स्त्री का आना, आपके साथ बातचीत करना, फिर किसी शक्ति का कि आपके साथ बातचीत करना एक सरल चीज़ हो जाती है, एक नॉर्मल चीज़ हो जाती है जब आप साधनाएं उस श्री विद्या की करती हैं। तो वो सोचे और इग्नोर कर दिया। लेकिन ये जब बढ़ने लगा और उनके घर में श्री विद्या साधना के बावजूद भी धन की कमियां होने लगी, तब वो अपने गुरुदेव के पास गए। तो गुरुदेव को बोले वो कि गुरुदेव ऐसा ऐसा है और आप बताइए ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि मैं खुद श्री विद्या यानी कि महाराज राजेश्वरी की साधना कर रहा हूँ, मेरे घर में इतने सालों से धन की कमी नहीं हुई, अब कैसे हो रही है कमी। तो गुरुदेव ने बोला कि तुम कल शाम को आना। तो उस समय शायद उनके गुरुदेव ने टाइम लिया और उनके पीछे सारे कर्मों को देखा। एक बात बता दूं, उनके जो गुरुदेव थे उनको भगवती त्रिपुर सुंदरी प्रत्यक्ष थी, वो श्री विद्या के प्रत्यक्ष साधक थे और भगवती का उनको प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त था। तो उन्होंने शायद ध्यान में देखा और जब ये अगले दिन शाम को गए तो उन्होंने बताया कि देखो बेटे ऐसा है कि अभी तुमको किसी एक शक्ति की फिर एक साधना करनी पड़ेगी। गुरु मंत्र की तुम साधना कर रहे हो, भगवती की महात्रिपुर सुंदरी की उपासना कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तुम अभी एक शक्ति की उपासना करो। तो गुरुदेव ने जब बोल दिया शक्ति की उपासना करो, तो ये जो साधक थे इन्होंने बोला कि गुरुदेव कौन सी शक्ति? तो उन्होंने बोला धंधा रति प्रिया यक्षिणी शक्ति। तो ये साधक थोड़े विचलित हो गए, गुरुदेव को बोले कि गुरुदेव मैं तो भगवती महामाया की उपासना कर रहा हूँ और अभी ये ऐसा है, साधना इधर तक पहुंच गया है, ये स्टेज तक पहुंच गया, अब मेरे को अब आगे बढ़ाना है, तो आप क्यों बोल रहे हैं मेरे को इस शक्ति की साधना करने को, जबकि इस शक्ति से मतलब कई और बड़ी शक्ति मेरे को प्राप्त हो जाएंगी। तो इनके गुरु बोले कि नहीं, अभी तो ये जरूरी है कि तुमको ये स्टेज अगर कंप्लीट करना है तो तुमको इस शक्ति को जागृत करना ही पड़ेगा तुम्हारे जीवन में। तो फिर गुरुदेव के आदेश के अनुसार उन्होंने हाँ बोल दिया और गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव मंत्र स्तोत्र आदि कहाँ से प्राप्त करूं। तो गुरुदेव ने बोला कि अगले पूर्णिमा आ रहा है, पूर्णिमा की रात को आना मेरे पास, इसका मंत्र यंत्र और बाकी माला आदि मेरे से ले जाना, ये मेरे पास है, और उसी पूर्णिमा की रात को जाके तुम अपने घर में ये साधना शुरू कर सकते हो। तो वो ले आए और पूर्णिमा की रात ही वो सब कुछ ले आए
और साधना शुरू किया उनके घर में आके। तो जब इन्होंने साधना शुरू किया, पहले 11 दिन का जाप था और 11 दिन के में इनको 1.25 लाख जाप करना था। तो ये मतलब ये इनके लिए बहुत आसान था, इतना भी कठिन नहीं था, क्योंकि ये बहुत पहले ही बड़े बड़े मंत्रों का अनुष्ठान कर चुके थे और लगातार 2002 से 2018 तक ये मंत्रों का महामंत्रों का अनुष्ठान करते आ रहे थे। तो इनके लिए बहुत आसान था। तो 1.25 लाख का इन्होंने शुरू किया। जब 1.25 लाख का इन्होंने शुरू किया तो पहले टाइम ही इनको मतलब जहाँ पे ये बैठते थे तो उधर की खिड़की है, तो खिड़की में से इनको बहुत जोरों की स्मेल आने लगी, खुशबू सुगंध आने लगी। तो जो स्मेल आने लगी तो इन्होंने देखा और उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि कई बार श्री विद्या साधना या फिर भगवती की ऐसे चक्र साधनाएं होती हैं। श्री विद्या मूल साधना ही चक्र साधना है। तो चक्र साधना में कोई भी देवी देवता हो, 10 महाविद्या हैं, 10 महाविद्या की चक्र साधना ही होते हैं। तो चक्र साधना में ये सारी चीज होना एक स्वाभाविक चीज है। तो क्या होता है कि ये सारी चीज़ों के वजह से वो उस चीज़ को इग्नोर कर दिए और आगे साधना करते गए। ये ऐसे अनुभव ज़्यादा हुए नहीं। बस तीसरे चौथे दिन क्या हुआ कि इनको लगा कि इनके आसपास कोई है। तो इसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद भी इनका अनुभव बंद हो गया। 9वें दिन क्या हुआ कि जब ये साधना ख़त्म करके इनको बाथरूम आया। तो बाथरूम क्या होता था, पहले के ज़माने का घर है तो घर के ठीक पीछे ही बाथरूम हुआ करता था। तो घर के जब पीछे ये जा रहे थे तो बाथरूम के लिए करने के लिए, तो इन्होंने देखा कि उनके जो ऐसे बगीचा होते हैं, यानी कि गार्डन होते हैं घर के पीछे वाले, तो उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगा रखे थे। तो उन पेड़ों के पीछे से कोई एक स्त्री है जो इनको देख के झांक रही है और मतलब हंस भी रही है और मतलब इनको देख रही है। तो इन्होंने उसको देखा और फिर इन्होंने एक बोला कि आप कौन हैं, तो वो अचानक से उधर से गायब हो गई। तो ये इनका 9वें दिन का अनुभव था। फिर 2 दिन चले गए, 2 दिन चला गया, फिर उसके बाद आ गया 11वें दिन। 11वें दिन इन्होंने जाप कंप्लीट किया और जाप कंप्लीट करने के बाद इन्होंने हवन करना शुरू किया। तो दशांश हवन इनको करते करते रात के 2:30 बज गए थे। जब ये पूर्णाहुति दे दिए तो उसी समय ही वो धनदा रतिप्रिया यक्षिणी जो हैं, यानी कि धनदा रतिप्रिया देवी हैं, वो इनके सामने प्रत्यक्ष हो गई। तो जब प्रत्यक्ष हो गई तो इन्होंने उनको प्रणाम किया और फिर बोला, देवी जी प्रणाम, और आप तो जागृत हो गई, अब बताइए आगे हमारा क्या कर्म है। तो फिर वो धनदा रतिप्रिया यक्षिणी देवी ने बोला कि अगले जन्म में आपने मेरे को पत्नी रूप में सिद्ध किया था और फिर आपने एक बातों में मेरे से वचन ले लिया था कि मैं जितना जन्म लूँगा आप मेरे हर जन्म में मेरे पत्नी रूप में जागृत रहेंगे। तो फिर अब मैं आपके पत्नी रूप में आ गई हूँ। और एक बात, सबसे बड़ी बात कि ये तो शादी नहीं किए थे, ओके, क्योंकि ये श्री विद्या के साधक थे। तो इन्होंने मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जब तक माता के प्रत्यक्ष कर्ण ना हो जाते तब तक ये शादी नहीं करते, बोल के इन्होंने एक तरह से कुछ संकल्प लिया था। तो फिर जब ये धनदा देवी प्रत्यक्ष हो गई तो पत्नी रूप में ये सिद्ध होना चाहती थी। तो वो साधक बोले कि देखिए देवी, तो मेरा तो ऐसा संकल्प है कि माता जब तक प्रत्यक्ष ना हो जाए तब तक मैं शादी वादी नहीं करूँगा, और ज़्यादा समय हो गया तो मैं बिल्कुल अपने जीवन भर शादी नहीं करूँगा। तो आप क्या बोलते हैं, बोलिए। तो देवी बोली, ये आप अपने गुरु से ही पूछिए क्या होता है क्या नहीं। तो फिर उन देवी से कुछ गुप्त मंत्रों का प्राप्ति करते हुए ये जो श्री विद्या के साधक थे, इन्होंने अगले दिन अपने गुरु के पास चले गए। तो गुरु के पास पहुंच गए और गुरुदेव को बोले कि गुरुदेव ऐसा ऐसा है। तो गुरुदेव बोले कि मैं जानता हूँ, इसी वजह से ही मैंने तुमको ये शक्ति का साधना करवाया था, क्योंकि अभी जो तुम श्री विद्या के चक्र अनुष्ठान में हो, उस चक्र अनुष्ठान का सिद्धि का मतलब होता है कि वो आपके पूर्व जन्म की सारी सिद्धियां खोल देती है वो चक्र। तो आपके पूर्व जन्म में इनके गुरुदेव बोल रहे थे इन श्री विद्या साधक को कि देखो बेटे, तुम्हारे पूर्व जन्म में तुमने इस शक्ति का सिद्ध किया था, तो अभी इस शक्ति का जागृतकरण करना बाकी था। तो उसी तरह से मैं बता रहा हूँ, अभी तुमने इस शक्ति को जागृत कर लिया, इसको तुमको रखना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने बोला कि गुरुदेव, मेरा तो मतलब शादी वादी का कोई ये नहीं है, मैं इनको कैसे रख सकता हूँ। तो उनके गुरुदेव ने बोला, तुम इनको भारिया रूप में ही रखो और मतलब ये तुमको अपने साधना में ही सहायता करेंगी। बस ध्यान रखे, जब तक साधना तुम्हारे जीवन में संपन्न ना हो तब इनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित ना करना। तो फिर इन्होंने उस शक्ति को अपने गुरु के सानिध्य में रह के ही बुलाया उन धनदा रतिप्रिया यक्षिणी को, और फिर बोला कि देवी, मैं आपको पत्नी रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। फिर वो धनदा रतिप्रिया और देवी और ये जो श्री विद्या साधक ने, इन्होंने गंधर्व विवाह संपन्न किया और उसी समय ही
ये जो साधक थे श्री विद्या के, इन्होंने मतलब वचन लिया उन देवी से कि हे देवी, जब तक मेरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण ना हो जाए, जब तक मैं माँ भगवती को प्राप्त कर लो, आप मेरे से संबंध नहीं बनाएंगी। आप मेरे पत्नी रूप में रहिए, लेकिन आप मेरे से संबंध नहीं बनाएंगी, और आप मेरे जीवन भर जितना भी मैं साधना करूं, उस साधना में आप मेरी हेल्प करेंगे, और अगले जन्म में भी आप मेरे साथ रहेंगी बोल के, अगर लूँगा तो अगले जन्म में भी मेरे साथ रहेंगी बोल के उन्होंने वो वचन लिया। तो वो देवी ने भी फिर से वचन दे दिया, और इसी प्रकार से ही इनका साधना का अनुभव था। तो अभी सबसे बड़ा प्रश्न आप सभी लोगों के मन में उठ रहा होगा कि अगर ये श्री विद्या के साधक थे और ये अच्छे से मतलब साधना भी कर रहे थे, फिर भी इनके कुछ समय के लिए इनके जीवन में ऐसा क्यों हुआ कि इनको धन की कमी होने लगी। तो देखिए, इन्हों जो श्री विद्या के साधना कर रहे थे, जो चक्र अनुष्ठान कर रहे थे, उस चक्र अनुष्ठान के दौरान वो ऐसे चक्र पे पहुंच गए थे जो चक्र पूर्व जन्म की सिद्धियां खोलती हो। तो सिद्धियां तब खोलती हैं जब आपको उस चीज़ का ज़रूरत हो, और उस चीज़ को ज़रूरत को महसूस करवाने के लिए उस चीज़ का ना होना सबसे बड़ी आवश्यकता है, और उसका आपके मन में विचार आना सबसे बड़ी आवश्यकता रहती है। तो धनदार अतिप्रिया यक्षिणी जो देवी हैं, इनका मूल काम है कि ये काम और धन की देवी हैं। तो अगर आपके जीवन में ये दोनों में से किसी एक का अभाव होगा, तब जाके आप इनकी जागृतिकरण करोगे। तो उसी प्रकार ही श्री विद्या साधना करते हुए उस महामाया की इच्छा के बगैर तो कुछ नहीं होता। तो उस महामाया की आज्ञा लेते हुए उन देवी ने क्या किया कि इनके जीवन में धन का कमी करवाया, और उनको बारंबार ये अनुभव दिया कि मैं आपके जीवन में आने वाली हूँ। तब जाके ये जो श्री विद्या साधक हैं, इन्होंने अपने गुरु से बातचीत किया और इस साधना को संपन्न किया। सबसे बड़ी बात तो ये होता है एक सिद्धि का लक्षण, या फिर पूर्व सिद्धि का लक्षण, कि आपके जन्म में पूर्व सिद्धि है और आप अभी उस चीज़ को प्राप्त कर रहे हो। ऐसा आपको केवल महाविद्या साधनाओं में, गुरु मंत्र की साधनाओं में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी हम बात करते हैं कि इस साधना से पहले, या फिर इस चक्र साधना से पहले ही उन यक्षिणी ने इनसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, या फिर उन यक्षिणी ने इनको पहले सिद्धि के लिए क्यों नहीं बता दिया, फिर इससे पहले यक्षिणी साधना के लिए क्यों नहीं बता दी कि तुम मेरा साधना करो, मेरे को सिद्ध करो बोल के। ऐसा इसलिए था क्योंकि इनके अंदर वो पात्रता था ही नहीं कि वो उस यक्षिणी देवी को अपने अंदर धारण कर सकें। यानी कि कोई भी शक्ति को आप पत्नी रूप में, भार्या रूप में, किसी भी रूप में सिद्ध करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी ध्यान योग्य बात यह रहती है कि आप उस यक्षिणी शक्ति को आप धारण कर रहे हो, या फिर उस शक्ति को आप अपने अंदर धारण कर रहे हो। तो आपके अंदर जितना क्षमता होगा, आप उस शक्ति को अपने अंदर धारण कर सकते हो। तो जब तक क्षमता नहीं होता, तब तक वो शक्तियाँ आपके पास भी नहीं आती, आपको अनुभव भी नहीं कराती। ये एक रहस्य है, इसके ऊपर कभी मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए। तो जब इनका क्षमता हो गया इनके अंदर कि वो एक यक्षिणी शक्ति को पूरी तरीके से अपने अंदर धारण कर सकते हैं, उसी समय ही उस यक्षिणी देवी आई, इनको अनुभव करवाया और इन्होंने सिद्धि किया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि उस पात्रता तक ये कैसे पहुँचे कि वो उस यक्षिणी शक्ति को धारण कर सकें। तो उस पात्रता तक पहुँचने के लिए इन्होंने 2002 से 2018 तक इन्होंने साधना किया, प्रॉपरली इन्होंने साधना किया, अपने गुरु मंत्र का और अपने इष्ट का साधना किया, और अपनी पात्रता और अपनी तपोबल बढ़ाया। तो आप सोच सकते हैं, जिस बंदे ने इतना समय मतलब साधना किया 2002 से 2018 तक, यानी कि करीबन अगर बोलूँ तो 16 साल इन्होंने मतलब साधना किया। हाँ, मेरे हिसाब से 16 साल ही है। तो 16 साल इन्होंने तपस्या किया, और तब जाके इनको वो पात्रता हासिल हुआ कि ये पूरी तरीके से यक्षिणी को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। तो तब जाके इनको अनुभूति हुआ और वो चीज़ें इन्होंने प्राप्त किया। हालांकि इनका एज थोड़ा ज़्यादा हो गया था उस समय, लेकिन फिर भी भगवती की कृपा से इनको वो यक्षिणी सिद्धि प्राप्त हुई। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और एक बार डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, उधर जाके मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उधर मैं अप्सरा यक्षिणी साधना देता रहता हूं और लोगों को इस साधना आदि के ऊपर गाइड करता रहता हूं। तो जाके जरूर मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, चाहे तो ज्वाइन कीजिए उधर, और मेल आईडी भी मिल जाएगा। तो अगर आप सभी लोग भी अप्सरा यक्षिणी साधना करते हैं और आप इस साधना के ऊपर आपका कोई भी अनुभव है, या फिर कोई भी साधना करते हैं उसका अनुभव है, और वो अनुभव आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं, तो वो अनुभव आप मेरे को मेल के माध्यम से या फिर टेलीग्राम में पर्सनल मैसेज करते हुए मेरे को लिख के भेज सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और लोगों को बताऊंगा और लोगों को उसके ऊपर गाइड भी करूंगा। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार, जय माँ चंडी, जय शंकर। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और किसी नए वीडियो में।